गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और आज मार्केट में कैसे मोमेंटम आया और कल के दिन में क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का देखेंगे। निफ्टी में कल मैंने आपको बताया था कि जो वीकली लेवल्स रहते हैं वो अच्छे रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम करते हैं। आपने आज देखा होगा मार्केट ओपन होने के साथ ही इसी वीकली लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड का मोमेंटम दिया। फिर जब इस लेवल से वापस जब इस लेवल पे आया तब मतलब स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड का थोड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था। अभी 26,000 जो ये लेवल है 26,000 का, वहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है और उसके बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है बियरिश टाइप का तो हम नीचे के पुट के लिए या सेलिंग के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, पहले हम ये लेवल ड्रॉ करके रखते हैं तो उसके बेस पे थोड़ा कुछ एंट्री का और स्टॉप लॉस का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, 26,000 जो लेवल है वो अभी राउंड फिगर एक लेवल है, वहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, मतलब जो आज का हाई है 25,956, अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है और ऊपर की साइड का अगर मोमेंटम आता है तो 26,000 के लेवल के आसपास कोई बियरिश कैंडल या फिर कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर हम 26,050 का एसएल के साथ तो सेल साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं निफ्टी के लिए। ठीक है, और अगर फ्लैट या फिर गैप थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, मतलब इस लेवल के आसपास का 25,900 के आसपास, और मार्केट नीचे आता है और इस जगह पे जो वीकली वीकली हाई है जो पिछले वीक का, वहाँ पे अगर 25,850 के लेवल के आसपास कुछ बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है या कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो 25,800 का एसएल डाल के, मतलब 40 से 50 पॉइंट के एसएल के साथ हम कल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट जो फ्राइडे को जो मोमेंटम दिखा था मार्केट में, मतलब जो यहाँ से मतलब 25,500 से लेके मतलब अभी मार्केट 400 पॉइंट के आसपास ऊपर की साइड का मूवमेंट कर चुका है। तो ज़्यादा मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर मार्केट रेंज में रहेगा थोड़े दिन बाद में कोई अच्छा मोमेंटम दिखेगा, या फिर स्लो एंड स्टडी जैसे आज के दिन में आप देखेंगे धीरे धीरे ऊपर गया, जो ऑप्शन बायर के लिए कुछ काम का नहीं है मार्केट, वैसे ऊपर की साइड का मोमेंटम एक रेंज में दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम निफ्टी जैसा ही था, जो आज जहाँ से ओपन हुआ फिर वीकली लेवल से रिजेक्शन लिया। सॉरी, ये कल की कैंडल है। वीकली जो लेवल था अपना वहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर की साइड का धीरे धीरे मोमेंटम आता हुआ दिखा था। अभी आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में तो मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, रेंज का ब्रेकआउट आया पर बहुत स्लो मोमेंटम था ये इस जगह पे। ये जो कैंडल है, ठीक है, ये एक रेंज बनी, फिर जब ये रेंज के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया उसके बाद रेंज को रिटेस्ट करके फिर ऊपर की साइड का एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया था। आज बैंकेक्स की एक्सपायरी थी पर कुछ ज़्यादातर प्रीमियम में इतना मूवमेंट नहीं दिखा था। फिर कल के दिन अगर मार्केट अभी के लिए जो ये आज का हाई है, फिर जो राउंड फिगर लेवल है 54,500, वहाँ तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है कल या परसों तक। और वहाँ से अगर अच्छा कोई प्राइस एक्शन बनता है बुलिश साइड के लिए, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिसने यहाँ पे पोजीशन बनाई है बाई के लिए, ठीक है, इस लेवल के आसपास, अ, कल फ्राइडे को जो लो लगा था 52,900, इस लेवल के आसपास जिसने बाई में एंट्री बनाई है, अगर कल गैप अप ओपन होता है तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे सकता है, तो वो प्रॉफिट बुक भी कर सकता है, या फिर मतलब जो नए बायर्स हो गए वो एंटर भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड में दोनों केस में एक रहेगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप होने ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है तो ये जो आज का जो क्लोजिंग का लेवल है और पिछले वीक का भी यही हाई था, तो 54,000 और राउंड फिगर नंबर भी है। ठीक है, तो वहाँ से अगर सपोर्ट लेता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है बुलिश साइड की,
तो फिर हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें हमारा एसएल ये स्विंग के नीचे रहेगा, मतलब 53,900, मतलब 100 पॉइंट के एसएल के साथ हम ट्रेलिंग एसएल के साथ टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 1:2 के आसपास का टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, मतलब गैप फ्लैट या गैप डाउन ओपन होकर 54,000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड में, और ब्रेक करने के बाद जब वापस से वो 54,000 को रिटेस्ट करने आता है, तो इस लेवल के आसपास हम कहीं ट्रेड प्लान कर सकते हैं बियरिश, ठीक है। मतलब पुट में एंट्री प्लान कर सकते हैं या फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। और इसके इसको रिटेस्ट करके अगर नीचे की साइड आता है, तो ये जो स्विंग बना होगा वो क्रॉस करते ही हम बाकी की और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। मतलब सपोज कि आप 1000 क्वांटिटी में काम करते हैं, तो यहाँ पे आप 500 क्वांटिटी, मतलब इस जगह पे जब 54,000 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की साइड, और ब्रेक होने के बाद जब इसको रिटेस्ट करने वापस आता है, मतलब कल अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, 54,000 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा। जब रिटेस्ट करके यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल दिखता है, ठीक है, या फिर कोई डोजी टाइप का या बियरिश कैंडल दिखता है, तो उसके मतलब इसी जगह पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं बियरिश। और जब ये स्विंग बनता है, जो जहाँ से मार्केट रिटेस्ट के लिए ऊपर आया था, वो स्विंग अगर क्रॉस होता है नीचे की साइड, तो और क्वांटिटी ऐड करके 54,000 के एसएल के साथ हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसमें ट्रेलिंग एसएल के साथ प्लान करेंगे तो अच्छा रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। उसमें 54,000 से लेके 53,700 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। मतलब दोनों साइड में वही पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, तो 100 पॉइंट के एसएल के सामने मिनिमम 200 पॉइंट का टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। कल फिन निफ्टी की वीकली मंथली एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं कि उसमें हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिन निफ्टी में आप देखेंगे 25,000 का राउंड फिगर जो नंबर है, वहाँ उसके आसपास ही अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कल सोचिए अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है, बियर इसको कैंडल दिखती है या फिर प्राइस एक्शन दिखता है, तो 25,050 के एसएल के साथ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए। और अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, सॉरी गैप डाउन ओपन होता है, तो आज जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखाया था 24,800, वहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है या फिर कोई बुलिश पैटर्न दिखती है, तो 24,800 से ट्रेड प्लान करके 24,700 के आसपास, मतलब ये जो जहाँ से कल ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, इस जगह पे आप देखेंगे इसका एसएल के साथ, मतलब 24,750 के एसएल के साथ बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास कहीं, तो चांसेस है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। गैप अप ओपन होता है तो फिर ये जो आज का जो ये स्विंग है वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो जब तक ये स्विंग नीचे क्रॉस नहीं करता, मतलब 24,900, तब तक हम मतलब वेट एंड वॉच रहेगा। अगर इसके नीचे निकलता है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया 54,000 का लेवल क्रॉस होते ही थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और वापस से जब इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है, तो बाकी की क्वांटिटी ऐड करके हम इसमें ट्रेलिंग एसेट के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज मिड कैप निफ्टी की भी आज एक्सपायरी थी, पर उसके प्रीमियम में भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम आज दिखा नहीं था, क्योंकि फ्राइडे को जो मूव आया था उसके बाद अभी मतलब बायर लोग भी कंफ्यूज है कि मतलब इतने ऊपर बाय करे या ना करे। और सेलर ये मतलब वेट कर रहा है कि जब तक कोई अच्छा पैटर्न नहीं दिखता है बियरिश, तब तक वो सेल नहीं करेंगे। तो जब तक एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है, तब तक मोमेंटम थोड़ा पेंडिंग रहेगा। चांसेस है कि नीचे की साइड का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है। मिड कैप निफ्टी में आप देखेंगे जब तक मार्केट 13,111 जब तक इस लेवल के ऊपर है, तब तक इसमें बियरिश ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब तक इसके नीचे मतलब कोई क्लोजिंग देता है 15 मिनट का 1 या 2 कैंडल और इसके नीचे टाइम स्पेंड करता है और वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करके कोई बियरिश कैंडल या फिर प्राइस एक्शन बनता है, तो इस लेवल पे हम बियरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। थैंक यू।